मानते हैं इस बात को? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि 5 तारीख को आपको बताना होगा कि ताहिर हुसैन ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा इंशाअल्लाह ताला से। बिल्कुल। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली के मुस्तफाबाद में ओवैसी ओवैसी बोल रहा है, तो दूसरे तरफ मुस्तफाबाद की जनता ताहिर हुसैन के समर्थक में हजारों की तादाद में सड़कों पर निकले और ताहिर हुसैन पुलिस वालों के सामने ऐसा बयान दे दिए कि पुलिस वाले भी ताहिर हुसैन को देखते रह गए। आखिरकार पुलिस वाले ताहिर हुसैन के इस बयान पर पुलिस क्यों देख रहे थे ताहिर हुसैन को, और ताहिर हुसैन क्या कुछ बोले हैं अपने बयान में, ताहिर हुसैन का वो बयान आप लोगों को सुनाने वाले हैं। और ताहिर हुसैन से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अगर सच्चे सिपाही हो, मोहब्बत करते हो, तो ये बयान आप लोगों को पूरा जरूर सुनना चाहिए और ये बयान हर लोगों तक भेजना चाहिए। ताहिर हुसैन जेल से बाहर आने के बाद मुस्तफाबाद की जनता से उन्होंने क्या कुछ अपील किया है। ताहिर हुसैन जिस तरह से एक चेहरा बन चुका है और असदुद्दीन ओवैसी उनके लिए काफी ज्यादा वहां पर पद यात्रा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और ताहिर हुसैन को जिताने के लिए पूरा मुस्तफाबाद खड़ी है। तो ताहिर हुसैन का ये बयान सुने, उन्होंने क्या कुछ कहा है पुलिस वालों के सामने। आप मानते हैं इस बात को? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि 5 तारीख को आपको बताना होगा कि ताहिर हुसैन ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा इंशाअल्लाह ताला से। बिल्कुल देख रहे हो ना वीर, ताहिर हुसैन का पद यात्रा आई है, पूरा यहाँ से वहां तक भी। ताहिर हुसैन आज मुस्तफाबाद का भाई, बेटा या बच्चा या भाई या दोस्त नहीं है। ताहिर हुसैन को पूरे देश में अगर जाना जाता है तो मुस्तफाबाद के नाम से जाना जाता है। अगर मुस्तफाबाद के ताहिर हुसैन को जिताया, मैं वादा करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ आपको, इसी हिंदुस्तान के अंदर मुस्तफाबाद की अपनी एक छवि होगी, अपनी पहचान होगी, अपना नाम होगा, अपना एक काम होगा। जिस तरह से मुस्तफाबाद ताहिर हुसैन को जिताएगा, उसी तरह से मुस्तफाबाद के डेवलपमेंट विकास के काम होंगे। बहनों की माओ की सम्मान राशि जो भी सरकार तय करेगी, उसको जमीन पे लाने का काम ताहिर हुसैन करेगा, स्कूल बनवाने का काम ताहिर हुसैन करेगा, सड़कें बनवाने का काम ताहिर हुसैन करेगा, घर घर तक पानी पहुंचाने का काम ताहिर हुसैन करेगा। वो तमाम काम जो जनता का हक है, जिसके लिए लोग राजनीति में आकर खिदमत करने के लिए आते हैं, वो सब काम ताहिर हुसैन करेगा। ताहिर हुसैन का मकसद पैसा कमाना नहीं है, ताहिर हुसैन का मकसद नाम कमाना नहीं है। न नाम में कल कमी थी, न नाम में आज कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह। न पैसे में कल कमी थी, न आज कमी है। सिर्फ कमी है तो इस बात की है कि जो इज्जत और जिल्लत की जिंदगी जिस वक्त मैंने देखी है, अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे या मौत दे, लेकिन जिद्दत से अच्छी इज्जत की जिंदगी दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। मुस्तफाबाद की जनता किस तरह से मोहब्बत करते हैं, आप इस रैली में देख सकते हैं। पूरा नारा लगेंगे यहाँ पे मुस्तफाबाद की जनता ताहिर हुसैन को लेकर। आगे भी कुछ बयान दिए हैं, वो भी आप लोगों को सुनना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो ताहिर हुसैन के समर्थक है सारे, पुलिस वालों की कस्टडी में है ताहिर हुसैन। परेशानी का पहला साल था तो मैं बड़े अफसोस में था। मैं ये सोचता था कि मैं जिंदगी को आगे कैसे पूरी करूंगा। तमाम तरह के बुरे बुरे ख्याल दिमाग में मेरे आते थे। उस वक्त कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, मुलाकात बंद थी, ना कोई मुलाकात पे पैसे खाते में डाल सकता था। जो 5-7 हजार रुपए में खर्चा वहाँ कैंटीन से कुछ छोटा मोटा सामान लेके खा ले, चाय पी ले, कुछ कर ले। नहीं मेरे पास पहनने के वो कपड़े थे, क्योंकि मुलाकात बंद थी, इसलिए वो भी सब नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ जो कपड़े में पहन के गया था स्मार्ट पे, उसी कपड़े को रात को धोना, सुबह को पहनना। जो खाना आज तक खा रहा हूँ वही खाना उस वक्त जो जेल में था उसमें भी कटौती थी। सब्जियां कमाती थी, दूध कमाता था, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारी समस्या थी जेल के अंदर। तो जो खाना अगर 10 किलो सब्जी 100 लोगों के लिए बनती थी, तो वही 10 किलो सब्जी 200 लोगों की बनेगी। तो आप समझ सकते सब्जी होगी या पानी होगा। ये तमाम चीजें जो मैंने एक साथ देखा, मुझे लगा कि जिंदगी तो जी लिए, हालात थे, तो मुझे उस पर भी लगा था कि शायद आज जिंदगी मेरी खत्म है, मैं मेरा परिवार आज इस तबाही में बर्बादी में खत्म न हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस वक्त पुलिस आई, पुलिस ने मुझे निकाला और मुझे वहाँ से रेस्क्यू अलग जगह भेजा। और वो एक लंबी रास्ता है, मैं नहीं कहूँगा उस बारे में। मैं बताने चाहता हूँ कि मेरी बेटी इस वक्त
9 साल की थी, 5वीं क्लास में पढ़ती थी। जब मेरी 8 के बाद मुलाकात उससे बात हुई, तो उसने एक चिट्ठी अपनी अम्मी के साथ मेरे पास भेजी थी, जिसमें तमाम सवाल उसने किए थे। उसने लिखा था, अबू आप रोना मत, अबू आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, अबू आप परेशान मत होना, अबू आप हिम्मत मत हारना, अबू हम सब दुआ कर रहे हैं, अबू तुम बहुत जल्द वापस आओगे। उस वक्त मेरे पास अपना दर्द बयां करने के लिए सिर्फ दीवारें, छत, आसमान, जो चांद रात होती है, चांद की रात होती है, शाम के सूरज छुपने के बाद वो जेल के अंदर जो जेल में बंदी भाई होते हैं, उन्हें वो देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो वहाँ की बाती खोल दी जाती है कुछ देर के लिए, 2 घंटे के लिए, और जब सूरज बंद होता है तो सबको अपने अपने सेल में जाके बंद होना पड़ता है। तो उस वक्त मेरे पास अखबार था, कलम थी, पेन पेपर थे। मैंने बुजुर्गों के साथ बैठ के बहुत सारे शायर दोस्त हैं मेरे दिल के साथ में शायरी सुनता था। मुझे कभी मौका नहीं मिला, ना मैं चाहता था, मुझे कभी समझ नहीं आया कि शायरी क्या होती है। लेकिन मैंने जब उस पर कदम उठाई तो जो मेरे अंदर हालात थे, जो दर्द था, जब वो निकल के बाहर आया, कलम के जरिए मैंने पेपर पे लिखना शुरू किया, तो मैंने अपनी बेटी की चिट्ठी निकाली। उस चिट्ठी में जब मैंने देखा कि मेरी बेटी मुझे हौसला दे रही है, मुझे हिम्मत दे रही है, तो मैंने लिखा कि दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है। दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है, जल्द आओगे वापस तुम अबू, बेटी मेरी ये कहती है, जख्म हमें दर्दों के लेकर बर्बाद हमें करवाया है, जख्म हमें दर्दों के लेकर बर्बाद हमें करवाया है, नाकामी उनकी थी फिर भी मेडल उन्होंने पाया है, तो मुझे हिम्मत और हौसला मिली कि होंगे बरी अदालत से हम इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ताहिर हुसैन किस तरह से बयान दिए, उनके साथ क्या क्या हुआ जेल के अंदर, वो बयान कर रहे थे मुस्तफाबाद की जनता के सामने। और मुस्तफाबाद की जनता के सामने जिस तरह से वो जो बयान दिए, अपनी बेटी को भी लेकर बोले कि जब हमारी बेटी 5वीं क्लास में पढ़ रही थी, उसके बाद उन्होंने हमारे पास एक चिट्ठी लिखी, जेल के अंदर जब आया तो हमें हौसला दे रही थी मेरी बेटी कि पापा आप जल्द बाहर आओगे, आपके लिए सभी लोग दुआ कर रहे हैं। तो मुस्तफाबाद की जनता से इस तरह से पैदल दौरा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन इस तरह से लोगों को संबोधित किया और लोगों को यह पैगाम दिया कि मुस्तफाबाद की जनता के लिए मैं हमेशा खड़ा था, हमेशा खड़ा रहूंगा, और मुस्तफाबाद से हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार मुस्तफाबाद की जनता पतंग छाप पर वोट दे, 5 तारीख को वोट दे और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो मुस्तफाबाद के विधानसभा से ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाएंगे और आपके लिए ताहिर हुसैन हमेशा खड़ा रहेंगे 24 घंटा। ताहिर हुसैन का ये बयान आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।